ओके जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी मूवीज़ एंड ड्रामास के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। इन व्यूज़ को आप अपने मकसद के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्स्ट पहले मैं आपको एक ड्रामा दिखाता हूँ, ये बेबी बाजी, और ये चल चुका है पाकिस्तान में, और यहाँ पर देखें मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। ना आपने सामने आना है, ना आपने कोई एक भी वर्ड बोलना है, और ना आपने कुछ लिखना है। जस्ट इन वीडियोज़ को आपने इस्तेमाल करना है और आप डेली तकरीबन $100 आराम से बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं कि आपने ये काम करना किस तरह है। देखिए, आप लोगों के ईमेल के साथ हो सकता है ब्लॉगर बना हुआ हो, लेकिन सम टाइम उसकी सेटिंग्स ठीक से नहीं होती। तो आज हम बिल्कुल स्टार्ट से ब्लॉगर बनाना सीख रहे हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर चेक करें, ताकि अगर आपके ब्लॉगर में कोई मसला है तो आप उसको सेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर ये डॉट्स नज़र आ जाएंगे। आपने इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ब्लॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ब्लॉगर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक येलो बटन, ऑरेंज बटन नज़र आ रहा है, क्रिएट न्यू ब्लॉग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे ईमेल का पूछेगा कि जिस ईमेल के साथ आप बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास यही ईमेल लॉग्ड इन है, तो हम इसी के साथ बना रहे हैं। यहाँ पर आपने अपने ईमेल का जिसके साथ आप लॉगिन हुए हुए हैं इस ब्राउज़र के अंदर, वो वाला पासवर्ड आपने एंटर करना है अगेन, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे एक थोड़ी सी वेरिफिकेशंस मांगेगा, तो आप यहाँ पे वन बाय वन करके ये वेरिफिकेशन करते जाएंगे। पहली वेरिफिकेशन में आपसे ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है, कोई भी दे दें, और उसके ऊपर आपकी एक ईमेल जाएगी, उसके ऊपर कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर टाइप करके आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन फिर ये आपसे होम एड्रेस मांगेगा, तो आपका जो होम एड्रेस हो, जिस सिटी में, डिवीज़न में जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने वो वाला एड्रेस लिखना है, लेकिन वो एड्रेस इस तरह से नीचे यहाँ पर शो होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। और मेरी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, तो वो ये भी डिमांड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी गैलरी में से अपनी प्रोफाइल को यहाँ से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, चलें जी, ओके ओके, ठीक है। तो ये तीनों हमारी वेरिफिकेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। डन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सबसे पहले वो हमसे पूछेगा कि आपका जो ब्लॉगर है वो किस, उसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, तो हम मूवीज़ एंड ड्रामास के मुतालिक बना रहे हैं, तो मूवीज़ एंड ड्रामा की जो कैटेगरी है वो इंटरटेनमेंट में जाती है। तो मैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट लिख देता हूँ कि हमारा जो ब्लॉगर है वो इंटरटेनमेंट के मुतालिक होगा। ठीक है, तो ये टाइटल नेम आता है बस, जो जब आप वो ब्राउज़र में उसका टैब खोलेंगे तो वो वहाँ पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपने समझ ले कि वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, जैसे कि facebook.com होता है, तो आपका जो एड्रेस होगा ना उसमें .blogspot.com ज़रूर आएगा, तो उससे पहले वाला हिस्सा आपने लिखना है, तो वो यूनिक होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रामाज PK 24, ये अवेलेबल नहीं है, और ड्रामाज 24/7 अगर मैं लिख दूँ तो ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे लिखता हूँ ड्रामाज PK 24/7, ये अवेलेबल, ओ सॉरी, यहाँ पर PK लिखना है, मैंने PL लिख दिया है। PK 24/7 ये अवेलेबल है हमारे पास, और ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, सिंपल। उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्प्ले नेम, कि वेबसाइट जब ओपन होगी, जब आप, तो ऊपर जो टैब में जो नेम शो होगा वो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फैमिली टाइम, या कुछ भी आप लिख दें, अपना नाम लिख दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका ब्लॉगर जो है वो अब रेडी हो गया। अब आपने उसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, तो फिनिश इसको होने देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, तो आपने आराम से बैठना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो है ये सारा इंटरफेस मिल जाएगा। इस साइड पे आपको सारी सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। आपने थीम्स में जाना है, तो सबसे पहले हम इसका थीम सेट करते हैं। थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ढेरों थीम्स मिलेंगे, जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। इस तरह की वेबसाइट आपकी शो होगी जब भी आप इनमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम्स पसंद नहीं है तो आप गूगल से अलग से भी डाउनलोड करके वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिंपल एक, क्योंकि ड्रामास की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम किसी एक थीम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस साइड के ऊपर हम पूरी वेबसाइट को, अपनी पूरे थीम को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बैकग्राउंड्स में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स इमेजेस मिल जाएंगे। किसी भी इमेज को मैं उसके बैकग्राउंड में, वेबसाइट की बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ।
फ़र्ज़ कर लें मैं ये वाला लगा देता हूँ, तो ये देखें आप हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड इस तरह का नज़र आएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर एडवांस में जाते हैं तो डिफरेंट कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये इनको आपने खुद ही चेक करना है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये फिर आप जैसे जैसे इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको इसकी समझ आती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। अब हम ब्लॉगर की थीम सेट करने के बाद उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्ट में थे, और यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस न्यू पोस्ट वाले बटन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर असल में ये होता है कि जब आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग का मतलब होता है जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे कॉलम लिखते हैं, कोई भी चीज़ जब आप तहरीर करते हैं, तो यहाँ पर आप उसका टाइटल डालेंगे और इस नीचे वाले जो पेज नज़र आ रहा है इसमें आपने वो सारा का सारा टाइप करना होता है। लेकिन हम कुछ भी नहीं लिखने वाले यहाँ पर, हमने एक नया तरीका जो है वो करना है। हमने यूट्यूब के ऊपर जाना है और जो भी ड्रामा मूवी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है आपने उसका नाम लिख देना है। जैसे फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान में मायरी के ड्रामे जो है ना, वो मायरी के नाम से ड्रामा बहुत चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे ये ओपन होगा, हम किसी भी एक एपिसोड को ओपन कर लेते हैं, प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर आपको शेयर का बटन मिलेगा, जैसे ही शेयर करेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर ब्लॉगर का ऑप्शन भी मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे शेयर का अगेन कन्फर्मेशन मांगे कि आपने इंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट के ऊपर शेयर करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके आप शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखें टाइटल में हमारे पास उस ड्रामे का टाइटल, एपिसोड और सारी डिटेल्स आ गई, और नीचे हमारे पास वो वीडियो आ गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको मज़ीद एडजस्ट भी कर सकते हैं कि इसको कहाँ पे अलाइन करना है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट कौन से लिखने हैं, हमने वो कीवर्ड्स डालने हैं कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये ड्रामा सर्च होता है, यानी इसका नाम, इसकी एपिसोड, और जिस तरह से लोग सर्च करते हैं यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें वो भी हमने नहीं लिखनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी को मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप मायरी ड्रामा का शॉर्ट समरी लिखें। आप ये सो उर्दू में भी कह सकते हैं, वो हर लैंग्वेज समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राइट शॉर्ट समरी ऑफ द ड्रामा मायरी एंड यूज़ ऑल द पॉसिबल कीवर्ड्स, ठीक है, दैट आर यूज टू सर्च दैट ड्रामा। तो जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स होंगे ना उस ड्रामा को सर्च करने के लिए, मैं वो यहाँ से चैट जीपीटी से लिखवा लूँगा। तो ये इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन समरी भी लिख के दे दी, कीवर्ड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। मैं उसको वहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलें पब्लिश कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश, इस ऑरेंज बटन के ऊपर और कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें हमारा जो ड्रामा है ना वो पोस्ट हो चुका है। अब हम वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह हमारा ड्रामा शो हो रहा है। अब जैसे हम वेबसाइट इस ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारी वेबसाइट के ऊपर वो ड्रामा अब लग चुका है। हम इसको क्लिक करके इसको ओपन करते हैं एंड दैट्स इट। ये देखें अब यहीं पे इसी वेबसाइट के ऊपर हम इसको प्ले कर सकते हैं। देखिए कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, बल्कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है ना वो आपका है, उससे आपको रिवॉर्ड मिलना है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है ना ये ठीक तरीके से नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम अगेन उस पोस्ट के ऊपर जाएंगे, उस टेक्स्ट को हमने यहाँ से कॉपी करना है। अब कॉपी करने के बाद हमने नोट पैड खोल लेना है अपने कंप्यूटर का और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगेन हम ये थोड़ा सा लाइन में आ गया, अच्छा चलें बाहर, इसको अगेन हम कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे कंट्रोल ए के साथ और कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करना है और अगेन यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके अपडेट कर देंगे। और इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और एंड दैट्स इट। देखें हमारा जो टेक्स्ट है ना वो भी अब बेहतर तरीके से हमें डिस्प्ले, ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर तरह के ड्रामास, मूवीज़, इंटरटेनमेंट का सामान, सॉन्ग्स, हर चीज़ें जो है ना अपनी वेबसाइट को एक खूबसूरत वेबसाइट बना लेना है, उसको सब हर तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। कहीं पे कोई मसला होता है तो वो चीज़ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। अब मसला आता है कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग के लिए देखें हाँ 2 तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1 तरीका ये है कि हमें फिर ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर हमें अर्निंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट एडसेंस अकाउंट, यानी कि हमें गूगल, जब हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो हमें गूगल एड्स देगा। वो एड्स हमारी वेबसाइट के ऊपर रन होंगे, जितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे वो उन एड्स से अगर कोई चीज़ बाय करते हैं या सिर्फ देखते भी हैं तो उससे हमें अर्निंग होगी। तो ये एक तरीका है।
लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे ब्लॉगर के ऊपर 40 से ज़्यादा पोस्ट्स हो जाएंगी और हमारा ट्रैफिक भी अच्छा खासा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या करेंगे, तब तक हम अब फ्री तो नहीं बैठ सकते, तो हम उसके लिए गूगल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एडिस्ट्रा। एडिस्ट्रा एक वेबसाइट है, ये आपको डे 1 से एड्स देना शुरू कर जाती है। और आपके पास 100 विजिटर्स आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, 200 आए, 50 आए, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके सबसे पहले आपने साइन अप करना है और एज एन एडवर्टाइज़र वाले टैब के ऊपर आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है कि आप ऐड दिखाने वालों में से हैं, ना कि ऐड बनवा के बेचने वालों में से। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपने साइन अप करने के लिए जो भी डिटेल्स ये आपसे मांगता जाएगा वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करते जाना है और इसको साइन अप यहाँ पे कर लेना है। जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम साइन अप करने के लिए वो हमें कहता है। तो इस तरह ये ऑप्शंस जो है ना, ये सारे आपने सेलेक्ट करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे एक ईमेल कन्फर्मेशन मांगेगा, आपके जीमेल के अंदर एक मेल आएगी, आपने उस ईमेल को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर उसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी अर्निंग शो होगी जैसे ही आप एड्स रन होना स्टार्ट होंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखें, एडिस्ट्रा से एड्स उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाने से पहले आपको ये चाहिए कि आप अपने ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर यानी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ करें, लोगों को लेकर आएँ, खींच कर लाएँ। तो जब तक लोग नहीं आएंगे तो एड्स लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो एडिस्ट्रा के ऊपर आप पार्ट 2 में आएँ कि बाद में इसको रखें और पहले ब्लॉगर के ऊपर अच्छे से काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी आपने पहले दिन से ये काम स्टार्ट करें तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमलाइन के साथ साथ उन्होंने बताया हुआ है कि किस टाइम पे कौन सा पोर्शन जो है वीडियो का डिस्कस हो रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं खुद भी एडिस्ट्रा के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर एडिस्ट्रा को डिस्कस करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी आप यहाँ पर माई ऑफर्स में या ऑफ़र विश लिस्ट में आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो एड्स हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनको आपने सिंपली उठाना है, कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर इनको पेस्ट कर देना है। लेकिन इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उस वक्त तक आप अपने ब्लॉगर के ऊपर काम करें और अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाएं, ताकि फिर जब हम एड्स लगाएं तो फ़ौरन से हमें रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।